नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य पूज्यपाद विरचित सर्वार्थ सिद्धि 6वें अध्याय में विविध कर्मों के आश्रव कौन से हैं या उन आश्रवों के कारण कौन से हैं इनकी चर्चा कर रहे हैं। अब विविध कर्मों में मूल प्रकृतियां तो ले ही ली हैं और जिनकी आवश्यक समझी उनके उत्तर प्रकृतियों की भी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से कल अपन ने मुख्य रूप से आयु कर्म और आयु कर्म के जो 4 भेद हैं उत्तर प्रकृतियां, उन चारों आयुओं के अलग अलग आश्रव के क्या कारण हैं उनकी चर्चा भी अपन ने पूर्ण कर ली थी। ये 19वां सूत्र है। कौन सा 19वां सूत्र? इसका अर्थ क्या हुआ? निश्शील व्रतत्व, शील व्रतों का अभाव होना, शील का और व्रतों का या व्रत और शीलों का अभाव होना, ये सर्वेशाम माने सर्वेशाम का अर्थ क्या निकालेंगे? सहज सर्वेशाम में क्या निकलेगा ना? सभी आयुओं के आश्रव का कारण ये बनता है। इसके हिंदी अर्थ में थोड़ा सा च शब्द का जो विशेष लिया, निश्शील व्रतत्वम च, तो निश्शील व्रतपना और च शब्द से क्या लेना, इसका जो भाव दिया है उसे सही समझ लेना संस्कृत से, इसलिए संस्कृत मिलान करते हुए चलना। देख हिंदी में लिखा, सूत्र में जो श शब्द है वह अधिकार प्राप्त आश्रवों के समुच्चय करने के लिए हैं। तो अधिकार प्राप्त आश्रमों के समुच्चय करने के लिए, अधिकार प्राप्त का मतलब जिसका जो अधिकार माने प्रकरण, जिसका जो प्रकरण हो उसे लेना। यदि नरक आयु की बात चल रही है तो निश्शील व्रतपना तो रहेगा ही, लेकिन उसके जो आश्रव के कारण कहेंगे उन्हें भी लेना। मनुष्य आयु की बात होगी तो मनुष्य के लेना। इस तरह से अधिकार प्राप्त का अर्थ जिसका जो प्रकरण हो उसको भी इसमें ले लेना साथ में। अब दूसरे वाक्य का जो अर्थ किया है वो ठीक नहीं है, उसे संस्कृत से मिलान करके सही करना है। इससे ये अर्थ निकलता है कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रूप भाव तथा शील और व्रत रहित होना सब आयुओं के आश्रव हैं। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रहपना ये सब आयुओं के आश्रव के, तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रहपना नहीं रहेगा। अब संस्कृत में क्या लिखते हैं? च शब्दों अधिकृत समुच्चयार्थः अल्प आरंभ परिग्रहत्वं च निश्शील व्रतत्वं च, इतना ही लिखा। तो उसको ही लेना था कि इसके तत्काल पहले अल्पारंभ परिग्रहत्वम बल्कि स्वभाव मार्दवम च भी ले लिया है। तो ये कारण भी शामिल करना। तो ये जैसे मनुष्य आयु के कारण कहे गए थे, तो मनुष्य आयु के आश्रव की बात आएगी तो निश्शील व्रतपने के साथ अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। ऐसे नरक आयु की बात होगी तो निश्शील व्रतपने के साथ बहुआरंभ बहुपरिग्रह। ये इस तरह से वो जोड़ना है। ये सीधा सब आयुओं के आश्रव का नहीं, यहाँ बहुत से बहुत हो गए तो मनुष्य आयु के आश्रव का कारण होता है, ऐसा अर्थ कर सकते हैं अपन इसमें से।
ऐसे ही सम्यक्त्वं च, इस सूत्र का जो हिंदी अनुवाद दिया हुआ है वो अक्रम हो गया, आगे पीछे अक्रम हो गया कहो, या जो एक पंक्ति का अर्थ उसमें छोड़ दिया है। सम्यक्त्वं च सूत्र की व्याख्या में किम दैवस्य आयुषा आश्रव इति अनुवर्तते, इसका अर्थ ही नहीं है नीचे हिंदी में। बहुत सी बार छपते समय मैंने ऐसा नहीं, पंडित फूलचंद जी जिन्होंने संपादन किया, अनुवाद किया, वो गलती हो गई हो, ऐसा नहीं होता है। वो तो सही लिखते हैं, लिख करके देते हैं, लेकिन छपते समय वो प्रूफ रीडिंग कहलाते हैं ना, संशोधन करना, उसको तो दादा तो ऐसा कहते हैं जैसे झाड़ू लगाने जैसा है। आप कमरे में कहीं पर भी एक तरफ से झाड़ू लगाते जाओगे और फिर से यदि वहाँ जाओगे ना तो फिर आपको धूल लगेगी, कचरा लगेगा। दूसरी बार आपने किया और तीसरी बार जाओगे ना तो फिर कोई ना कोई धूल कचरा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे संशोधन करते समय जितनी बार पढ़ोगे फिर कुछ ना कुछ गलती निकलती है। बिल्कुल एक भी गलती नहीं, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होता है, तो रह जाती है कोई। तो इसमें ये वाक्य ही छूट गया है, किम दैवस्य आयुषा आश्रव इति अनुवर्तते। ये शंका जो शुरू की है किस कारण से, ये जो उसके नीचे संस्कृत में कुतः पृथक करणात्, यहाँ से अनुवाद शुरू हो गया है, तो ऊपर की उस पंक्ति का अनुवाद ही रह गया है। तो आप एक सरल अपने अनुसार अपने पेंसिल से उसमें लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। चलिए अब आयु कर्म के बाद में किसका नंबर आता है? नाम कर्म का। वेदनीय कर्म की बात की तो उसमें दो तरह से लिए थे, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, ऐसे दो विभाजित करके लिए थे। यहाँ इसी तरह से नाम कर्म को भी दो में विभाजित करके ले रहे हैं, अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म। तो उसमें पहले अशुभ नाम की बात करेंगे, फिर शुभ नाम कर्म की बात करेंगे, और एक और सूत्र विशेष आएगा, क्योंकि नाम कर्म में एक विशेष नाम कर्म है। विशेष माने विशिष्ट प्रकार का, विशेष नहीं विशिष्ट प्रकार का। तो वो कौन सा है? तीर्थकरत्व। तो उसके आश्रव के विशेष कारण है, वह विशेष नाम कर्म है तो उसके आश्रव के कारण भी विशेष है। तो उसके लिए एक विशिष्ट सूत्र नया और उसमें बनाएंगे। पेज नंबर 259 पर 651 नंबर का पॉइंट, आयुषो अनंतरम उद्दिष्टस्य नाम्नः आश्रव विधौ वक्तव्ये। आयु कर्म के बाद में जिसका नाम उल्लेख किया है, क्रम आता है, ऐसा कौन है? नाम का कर्म। नाम्नः आश्रव विधौ, उसकी आश्रव की क्या विधि है, कैसे होता है उसका आश्रव, ये वक्तव्य, ये कहना चाहिए। तत्र अशुभ नाम्नः आश्रव प्रतिपत्त्यर्थम आह, उसमें से पहले अशुभ नाम के आश्रव का ज्ञान कराने के लिए अब ये सूत्र कहते हैं। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नाम्नः, योग वक्रता और विसंवादन, और च शब्द जो दे रहे हैं करीब करीब हर एक में आ ही रहा है, तो जिसका विस्तार नहीं करते हैं उसमें च देते हैं। तो च शब्द से इस प्रकार के और भी जो भाव होते हैं उन सब भावों को उसमें शामिल करना चाहिए। यदि आपको विशेष जिज्ञासा होवे कि हर आयु नहीं, हर कर्म के आश्रव का कारण किस प्रकार के भाव बनते होंगे, तो भाव नाम का ही एक ग्रंथ है, भाव शब्द से प्रारंभ होने वाला। कौन सा है? भाव दीपिका। तो उसमें उसने सब भावों का निरूपण किया हुआ है, किस प्रकार के भाव से कैसे होता है। और एक और आचार्य कुंथु सागर, वो अभी ये कुंथु सागर नहीं है, इसके पहले के हैं, और संस्कृत में ग्रंथ रचना करते थे, बहुत पहले के भी नहीं हैं। तो उनने भी फलदर्शी ऐसा कुछ लिखा,
त्रिकाल फलदर्शी ऐसा कुछ ग्रंथ का नाम दिया है, उसमें भी किस प्रकार के कर्म का क्या फल मिलता है, किस प्रकार के कर्म से, भावों से कौन सा कर्म बनता है, सब बहुत अच्छा निरूपण किया हुआ है। उनका एक ग्रंथ सामने भी है अभी आपके निःशुल्क बुक स्टॉल पर। वो पहले उसके पलटने पर लगा कि कुंतु सागर का होगा, जो गुरुदेव का बहुत अधिक विरोध करते हैं ना। कौन सा ग्रंथ, वो कौन से गुरुदेव पे बहुत विस्तृत ग्रंथ लिखा है उन्होंने, ग्रंथ मतलब पद्य लिखे बहुत सारे, उनका नहीं है, पुराने का है, शांति सुधा सिंधु। बहुत अच्छा 2-4 श्लोक मैंने पढ़े थे उसमें, बहुत अच्छा है, संस्कृत में लिखा हुआ है। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामनः। तो च शब्द से और भी विषय इसमें लेने, अकेले 2 ही कारण नहीं लेना। योगः त्रिप्रकारो व्याख्यातः। योग किसे कहेंगे, कितने प्रकार का योग होता है, कौन कौन सा? काय वांग मनः कर्म, काय वांग मनः। तो ये 3 प्रकार के योग की व्याख्या पहले कर चुके हैं। तस्य वक्रता कौटिल्यम, उसकी वक्रता, वक्रता माने कुटिलता, कुटिलता माने मायाचारी का परिणाम। देवशास्त्र गुरु की पूजन के पुष्प के छंद में क्या लिखा, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें ऋजुता का लेश नहीं। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊँ, जो अंतर का कालुष धोती है। तो चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ और क्रिया कुछ की कुछ होती है। इसको उस पर बदल दिया, अभी शब्द कुछ बदल दिए ना इसमें। चिंतन, हाँ, वृत्ति कुछ की कुछ होती है, चिंतन कुछ संभाषण कुछ, ये तो जोड़ा ना। तो क्रिया की जगह वृत्ति लिखा, वृत्ति प्रवृत्ति वही है। ये मन वचन का है, तो मन में एक, वचन में एक, क्रिया में एक, कहना कुछ करना कुछ। वो कहना कुछ करना कुछ का भी जो भाव है ना, वो सामने वाले को ठगने के लिए किया जा रहा हो, वो योग वक्रता हूँ। ऐसा ये जरूरी नहीं है। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप कहेंगे कि अभी एक 10 मिनट में मैं चला जाऊँगा, 10 मिनट में मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ, एक 10 मिनट, उसके बाद में मैं चला जाऊँगा। ठीक है, आप बैठे, आपको पढ़ने में 15 मिनट लगे, 20 में आधा घंटा लग गया, बैठे हुए हैं। आप कोई आया और कहे कि अरे तुमने कहा 10 मिनट में जाऊंगा, नहीं गए तुम, कहते कुछ हो करते कुछ हो। तो वो यहाँ पर कुटिलता नहीं है, वो कुटिल भाव से नहीं कहा था और किसी को ठगने के लिए कहा गया हूँ। वो अभी जो कह रहे हैं वैसा करना ही नहीं है, करना तो उल्टा है, वो तभी कुटिलता कहलाएगी। और इसीलिए तो जैसा कहा वैसा करना जरूरी नहीं है ना। मन में होए सो वचन उच्चर, वचन होए सो तन सो करिए, वो जरूरी नहीं है। ठगने के लिए जब हमारे मन में तो सामने वाले को तकलीफ देनी है, ठगना है उसे, और कहेंगे नहीं नहीं तुम्हारी मैं हित की बात कर रहा हूँ, अरे तुम इतना रुपया दे दो, उसका डबल हो जाएगा, तुम्हें इतने लाभ हो जाएगा। लाभ वाभ कुछ होना नहीं है, उसका रुपया लेकर के और हड़पना है। लेकिन अभी कह तो ये रहे हूँ सामने से और बता भी रहे हो उसे, मन में तो है उसे हड़पना ही, लेकिन कह रहे हो कि लाभ पहुँचा देंगे। तो वो मायाचारी के साथ ही जो मन वचन काया की विरूपता होती है, वो इसमें वक्रता में आएगी। तो ये तीनों की तस्य वक्रता कौटिल्यम। विसंवादनम अन्यथा प्रवर्तनम, और विसंवाद कहेंगे या वैसे शब्द में ऐसा लगता है जैसे किसी विवाद करना, वाद विवाद करना। वाद विवाद भी है, लेकिन उसे योग के साथ जोड़ा है, योग के संदर्भ में ही। विसंवादनम अन्यथा प्रवर्तन करना, अन्यथा प्रवर्तन योगों का करना, उसका नाम है विसंवादन। ननुच न अर्थभेदः, यदि आप योग वक्रता ले रहे हैं और विसंवादन का अर्थ कर रहे कि अन्यथा प्रवर्तन, तो अन्यथा प्रवर्तन उन्हीं योगों का अन्यथा प्रवर्तन, तो उन योगों का अन्यथा प्रवर्तन करेंगे तो योग वक्रता ही तो आ गई उसमें।
तो एक ही अर्थ तो हुआ दोनों का, तो दो दो शब्द क्यों कहे? ननु च शंका है ये न अर्थ भेद। योग वक्रता और विसंवादन में तो कोई अर्थ भेद हुआ ही नहीं, दोनों एक ही तो हुए। योग वक्रता एवं अन्यथा प्रवर्तनम, योग वक्रता ही तो अन्यथा प्रवर्तन है। सत्यम एवं एतत्, एवं एतत् सत्यम। लगता है टोडरमल जी ने भी शैली यहीं से अपनाई है। टोडरमल जी भी कहते हैं प्रश्न कर लिया तो वो कहते कि तुम कहते हो सो ठीक। यहाँ पूज्यपाद आचार्य भी कह रहे हैं तुम कहते हो सही है, सत्यम एवं एतत्, तुम्हारा कहना सत्य है, फिर भी अंतर है। क्या अंतर है वो भी बता देते हैं। स्वगता योग वक्रता इति उच्यते परगतम विसंवादनम। यदि अपने में कुटिलता है तो वो तो कहलाएगी योग वक्रता, और दूसरे के साथ करते हो परगतम तब विसंवादन कहलाता है। वो दूसरे में कैसे करते हैं वो भी बता रहे हैं, किस तरह से। वो बिल्कुल जैसे मैंने वो उदाहरण भी देते हैं, अनेकों जगह ऐसा प्रयोग करेंगे। कैसे देखो, सम्यक अभ्युदय निश्रेयसार्थासु क्रियासु, सम्यक अभ्युदय निश्रेयसार्था क्रिया, जो अभ्युदय निश्रेयस दोनों शब्द में से मुक्ति के लिए आते हैं, मोक्ष रूप अपने कल्याण वाले अच्छे कार्य हैं, उसके कल्याण के कारण ऐसी जो क्रियाएं, सम्यक अभ्युदय निश्रेयसार्थासु क्रियासु प्रवर्तमानम अन्यम, कोई प्रवर्तमान हो रहा है। मैं सीधा समझे कि मुक्ति के मार्ग में प्रवर्तनवान, सच्चे मुक्ति के मार्ग में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सच्चे निश्चय वाले समझ लो, और उसके साथ होने वाली जो तत्संबंधी क्रियाएं हैं उनमें प्रवर्तमानम अन्यम, कोई प्रवर्तमान ऐसे किसी अन्य को तद विपरीत कायं वांग मनोभिर विसंवादयति, तद विपरीत है तो ये सम्यक कर रहा है, लेकिन उसके विपरीत काय वचन मन से विसंवादन करता है। कैसा विसंवादन करता है? माँ एवं कार्षी एवं कुर्वी इति, कर तो रहा है सही, लेकिन फिर क्या कहेंगे? माँ एवं कार्षी, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है तुम्हारा, ऐसा करना सही नहीं। जबकि समझ रहा है, वो सही कर रहा है और ये भी समझ रहा है कि सही कर रहा है, उसके बाद भी कहना कि ऐसा मत करो, तो कैसा करो? ऐसा करोगे, कैसा? जो गलत है, सही नहीं है। अब उसकी जैसे समझ लो क्रिया कर रहा है काया की, तो उस काया के अन्यथा प्रवर्तन कराना, ऐसा मत करो, ऐसा करो। दूसरा जैसे वचन कुछ बोल रहे हैं तो बोलते समय जैसा बोल रहे हैं उसकी बजाय उसको बदल करके कहनी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। सोचने में तो आप गलत सोचते हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा चिंतन करो, तो ये उसमें अन्यथा करना। और वह भी किस प्रकार से? सही कर रहा वो तो गलत कराना, उल्टे रास्ते पे डालना, वो विसंवादन कहलाएगा। और अपने आप में करना, अपने आप में मनोवचन काहे की कुटिलता होगी, योग वक्रता कहलाएगी। एतद उभयम अशुभ नाम कर्म आश्रव कारणम वेदितव्य, ये दोनों दो कौन से आगे इसमें? योग वक्रता और विसंवादन। च शब्दे न मिथ्या दर्शन पैशून्य अस्थिर चित्तता कूटमान तुलाकरण पर निंदा आत्म प्रशंसादि समुच्चीयते। ये बहुत सारे भाव जो है ना आगे में से अतिचार के रूप में लेने वाले हैं। अतिचार आएंगे ना इसमें, हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि के, उसमें से कुछ झूठ के अतिचार हैं, कुछ आपके चोरी वाले के अतिचार हैं, उनको लिया इसमें। मिथ्या दर्शन तो है ही, मिथ्या दृष्टि को अशुभ नाम का ही होगा, शुभ कैसे हो सकता है। दूसरा पैशून्य, पैशून्य मतलब चुगलखोरी लिखा, चुगलखोरी करना, एक दूसरे को भिड़ाना, पैशून्य। अस्थिर चित्तता, स्थिर चित्त नहीं होना, अभी कुछ सोच रहे फिर कुछ सोच रहे हैं, कोई स्थिरता नहीं है, अस्थिर चित्तता। कूटमान तुलाकरण, कूटमान तुलाकरण का अर्थ लिया माप या बाट जो तोलने के होते हैं, नापने के होते हैं,
वो लेने के अलग और देने के अलग। लेने में अपने लाभ हो रहा हो तो दूसरे रखना जिसमें ज़्यादा आ जाए, और देते समय कम चला जाए। वो कूटमान तुलाकरण, तो दोनों आगे, मान तुला, मापने के हो चाहे तोलने के हो, वो कूट माने ठगने वाले रखना। अब पर निंदा आत्म प्रशंसा, दूसरों की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। ये भी समुच्चीयते, ये भी अशुभ नाम के नाम, अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण जानना चाहिए। इनका भी समुच्चय इसमें कर लेना। अत शुभ नाम कर्मणा का आश्रवा इत्यत्र उच्यते। अब शुभ नाम कर्म के आश्रव क्या है बताते हैं। तद विपरीतम शुभस्य, उससे विपरीत। किससे विपरीत? जो अशुभ नाम कर्म के आश्रव बताएं उससे विपरीत। अब आप विपरीत नहीं कर पाओ तो विपरीत करके बता रहे हैं। कैसे विपरीत? काय वांग मनसाम ऋजुत्वम अविसंवादनम च तद विपरीतम। काय वांग मनसाम ऋजुत्वम, मन वचन काय में सरलता, ऋजुता, वक्रता नहीं होना। और उसमें वो ध्यान रखना, जो मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। ये सब अच्छे कार्यों के संदर्भ में। उत्तम आर्जो धर्म के निबंध में जिस तरह उसका भाव लिया वैसा लेते हुए लेना। अन्यथा बुरे कार्य में मैं तुम्हें मार दूंगा, अब मैंने कह दिया है, अब वो करना ही पड़ेगा। वो सूर्यास्त से पहले किसका वध करने का संकल्प किया था? जयद्रथ। हाँ, अब सूर्यास्त से पहले पहले करूँगा। अब सूर्यास्त तक तो नहीं कर पाए बेचारे। अब सूर्यास्त हो जाएगा, कर नहीं पाएगा तो अब जो भी हुआ उसमें। लेकिन अब वो किया था तो करना जरूरी है, ऐसे ही करना जरूरी है। यदि बुरे कार्य है तो बुरा विचार आया मन में तो तत्काल त्यागना चाहिए। अच्छा आवे तो तत्काल करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम कहते हैं ना। अच्छा कार्य करने का मन में आवे ना तो तत्काल करना। बुरा आवे तो दो तरह के प्रसंग, जैसे वो कहते हैं कर्ण को दानवीर कहते हैं ना। वो कर्ण एक बार खीर खा रहा था, हाथ में सोने का कटोरा लेकर के खा रहा था, और उसी समय कोई मांगने वाला आ गया, भी कुछ दे दो। तो कहते उसने तत्काल वो सोने का कटोरा दे दिया, लेकिन दिया उसने लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से। ये अच्छा नहीं समझते भी, किसी को कुछ चीज़ दो तो दाहिने हाथ से देना चाहिए, आदर होता है। बाएं हाथ से देना माने उपेक्षा वाला कहलाता है। तो किसी ने कहा कि ये तो गलत बात है, आप दान तो देते हैं लेकिन तरीका ठीक नहीं है आपका, आपने तो बाएं हाथ से दे दिया, दाएं हाथ से देना चाहिए था। तो उसने क्या कहा, वो मांगने आया था, सोने का कटोरा हाथ में था, रोज़ इसमें मैं खाता था, मुझे बहुत अच्छा एक कटोरा लगता था। उसने मांगा, मुझे विचार आया कि मैं इसे कटोरा दान में दे दूं, लेकिन मैं यदि इस हाथ से इस हाथ तक लेता, बदलता हाथ, वह उतनी देर में मेरा मन बदल जाता कि नहीं नहीं ये नहीं देते अब इसको, तो कहना बदल जा सकता है, इसलिए मैंने उसे हाथ से दे दिया, नहीं तो मन बदल जाएगा कहीं, इसके लिए शुभस्य शीघ्रम, वो तत्काल कर देना चाहिए। और दूसरा प्रसंग ऐसा आता है ना, एक राजा को किसी ने वो कहा कि भाई एक मंत्र देता हूँ मैं तुम्हें। तो क्या मंत्र लिख करके दिया था? सहसान विदधीत कार्यम, माने किसी कार्य को अचानक तत्काल मत करो। तो क्या करो, सोचो थोड़ा सा, कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ा सोचना, और सोच करके फिर करना। 2 क्षण सोचना पहले, फिर करना। तो 2 क्षण सोचा, वो फिर वो प्रसंग उसमें दिया हुआ है कि युवा होकर के पुत्र घर आ गया था, मालूम नहीं था, और माँ के पास में ही सो रहा था, बिल्कुल युवा हुआ था। अब उसने देखा कि ये रानी के पास कौन सो रहा है, और उसने तलवार निकाली, किसकी हिम्मत हुई, तलवार निकाली। फिर वो याद आ गया, कुछ करने से पहले सोचना एक दो, और उसने रुका, उतने में करवट बदली, ये तो मेरा ही पुत्र है। अब
अब वो बदल गया ना मन, अच्छे कार्य में तो तत्काल करो, अब बुरे कार्य में ये सोचो थोड़ा सा, इसलिए मन में आए सो करना उसकी बात नहीं है। काय मांग मनसाम ऋजत्वम, अच्छे कार्यों के संदर्भ में होना चाहिए। अविसंवादनम च, और अविसंवादपना, यदि अच्छा कर रहा है कोई तो उसे कहना नहीं बहुत बढ़िया, ठीक आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यदि सचमुच गलत कर रहा हो तो उसे ठीक कराना कि नहीं आपका ये ठीक नहीं है, जिनवाणी में ऐसा लिखा। वो यदि गलत कर रहे तो सही करना, और सही कर रहे तो उसकी प्रशंसा। अविसंवादनम, ये उससे विपरीत कहलाएगा, अशुभ नाम कर्म के आश्रय के जो भाव के उससे विपरीत। च शब्देन समुचितस्य च विपरीतम ग्राह्यम, और च शब्द से जो पीछे ग्रहण किया हुआ था ना, वो कहा उनसे भी विपरीत ले लेना। मिथ्या दर्शन कहा है तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, पैशून्य कहा तो पैशून्य की जगह सरलते सरल अच्छे वचन होने चाहिए, ऐसे। उसके अलावा और भी इसमें बता दिए, धार्मिक दर्शन संभ्रम सद्भाव उपनयन संसरण भीरुता प्रमाद वर्जनादि। इसमें एक संभ्रम शब्द आया बीच में, संभ्रम। संभ्रम क्या अर्थ होना चाहिए? संभ्रम, संभ्रम सुनते ही हमारे चित्त में क्या संभ्रम हो जाता है? हमारे चित्त में संभ्रम हो जाता है कि संभ्रम का अर्थ भ्रम बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ संभ्रम का अर्थ भ्रम बुद्धि नहीं लिया है। क्या लिया देखो, धार्मिक दर्शन संभ्रम सद्भाव उपनयन, माने धार्मिक व्यक्तियों का दर्शन करना, और व्यक्ति के साथ में, धार्मिक व्यक्ति के साथ में स्थान भी लिए, धार्मिक क्षेत्र, तो धार्मिक व्यक्तियों के तो दर्शन करना, और धार्मिक स्थान हो तो संभ्रम, तो वहाँ भ्रमण करना, माने वहाँ जाना, वो उसके अर्थ में लिया इसमें। नीचे अर्थ करते समय लिखा ना, जिन भगवान अरहंत परमेष्टि द्वारा, नहीं ये तो उसमें चला गया नीचे ही, धार्मिक पुरुषों व स्थानों का दर्शन करना, आदर सत्कार करना, सद्भाव रखना। सद्भाव तो अलग लिए ही लिया है, संभ्रम, संभ्रम में आदर सत्कार करना भी लिया, लेकिन क्षेत्रों की यात्रा करना इस रूप में भी लिया उसे, संभ्रम। सद्भाव तो है ही, उनके प्रति सद्भाव रखना। उपनयन, उपनयन में ये सारे कार्यों को करना, इसके साथ उपनयन शब्द लिख करके छोड़ा है इसमें, उपनयन। और संसरण भीरुता, संसरण भीरुता, संसार के प्रति भय रहना, संसार से भय रहेगा तो उससे रहित होने का प्रयास किया जाएगा। अप्रमाद वर्जनादि, प्रमाद को छोड़ना, ये सभी शुभ नाम कर्म के। तदेतत् शुभ नाम कर्म आश्रव कारणम वेदितव्यम, ये सभी शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण जानने चाहिए। आह किम एतावान एव शुभ नामना आश्रव विधि उत कश्चिद अस्ति प्रतिविशेषः, क्या इतने ही शुभ नाम के आश्रव की विधि है, कारण है? उत माने अथवा, कहीं उत शब्द का प्रयोग करते, कहीं आहोस्वित, आहोस्वित शब्द का भी प्रयोग करते। उत कश्चिद अस्ति प्रतिविशेषः, अथवा कुछ और कुछ विशेषता है। इत्यत्र उच्यते, इस संदर्भ में कहते हैं, यद इदम तीर्थकर नाम कर्म अनंत अनुपम प्रभावम अचिंत्य विभूति विशेष कारणम त्रैलोक्य विजय करम तस्य आश्रव विधि विशेषो अस्ति। जो ये तीर्थकर नाम कर्म है, देखो कर्म है, लेकिन कर्म की भी कितनी महिमा कर रहे हैं। तीर्थकर नाम कर्म कैसा है? अनंत अनुपम प्रभावम, जिसका प्रभाव अनंत है, अनुपम है, ऐसा प्रभाव और किसी का नहीं हो सकता है। अनंत प्रभाव है और अनुपम प्रभाव है। अचिंत्य विभूति विशेष कारणम, अचिंत्य विभूति, वो उनकी जैसी विभूति है, वैसा और किसी के देखा ही नहीं जाता है। इत्थम अवरूत, वो कहते हैं ना, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, धर्मोपदेशन विधौ इत्थम विभूतिर धर्मोपदेशन विधौ, माने आपकी जो विभूति धर्म देशन विधौ का अर्थ है
समो शरण में। धर्म देशन विधि का मतलब समो शरण। समो शरण में जैसे आपकी विभूति होती है, न तथा परस्य, ऐसे दूसरे की होती नहीं है। जैसे तो नकली बना दिया गया वो रेवती रानी के लिए, तो बना तो दिया गया होगा, लेकिन यदि पारखी होता तो तीर्थंकरों का जैसा होता है वो वैसा नहीं है, ऐसा समझ कर ही गलत समझ सकता था। लेकिन वो अंतर रहेगा, उसमें बहुत अंतर रहेगा। कुबेर भी बिना तीर्थंकर के सोचे कि ऐसा एक समोशरण रचना कर लेते हैं, वैसे ही कर लेते हैं, ऐसा सोच करके करने की कोशिश करेगा ना, तो भी वैसी कर ही नहीं पाएगा। वो तभी वैसी रचना हो सकेगी जब तीर्थंकर माने किन्हीं जीव को अरहंत अवस्था के साथ वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा, तीर्थंकरपना, वो तभी कर सकेगा। वो उसी के लिए विशेष है। इसलिए अचिंत्य विभूति, उस अचिंत्य विभूति का जो विशेष कारण है, और त्रैलोक्य विजय करम, जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया तब उनकी त्रैलोक्य विजय करम, अपन 100 इंद्रों से वंदित कहते हैं ना, 100 इंद्रों से वंदित, तो 100 इंद्र आए तो सभी आ गए उसमें, तीनों लोगों के सब आ चुके हैं। इसलिए त्रैलोक्य विजय करम, ऐसा जो तीर्थकर नाम कर्म है, तस्य आश्रव विधि विशेषो अस्ति। जब इतना विशेष कर्म है तो उसके आश्रव की विधि भी विशेष है। यदि एवं उच्चताम के तस्य आश्रवः, यदि ऐसा है तो बताइए उसके आश्रव क्या होते हैं, आश्रव के कारण क्या होते हैं। इत्यतः इदम आरभ्यते, उसके लिए अब ये सूत्र कहते हैं। अब ये सूत्र में कितने कारण दिए ध्यान में है अपन सबको, कितने दिए? 16 कारण दिए। तो 16 एक वचन होता है, बहुवचन होता है? एक वचन की बहुवचन? तो जब वो 16 दिए हैं तो अंत में देखो प्रवचन वत्सलत्वम इति, तो एक वचन बहुवचन है। एक वचन तो 16 दिए और एक वचन दे दिया, ऐसा कैसे कर दिया? तो ये एक साथ 16 नहीं कहे हैं, वो बीच बीच में ग्रुप बनाया है। जिनको स्वतंत्र रखना है उनको स्वतंत्र रखा, किसी को इकट्ठा करना है उनको इकट्ठा किया। अब इसमें इस यहाँ की सर्वार्थ सिद्धि की व्याख्या में इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा, बल्कि और सूत्रों में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा तो बहुवचन दिया, इधर एक वचन दिया। ऐसा क्यों किया, कौन सा शब्द किसके साथ जोड़ा, तो सबकी बराबर व्याख्या की। लेकिन इसमें कोई इस संदर्भ में व्याख्या नहीं की है। उस संदर्भ में और टीका ग्रंथों से उसे देखना, उसमें क्या भाव है अलग अलग करने के पीछे। लेकिन अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ है। अपन भी जहाँ जहाँ रुक सकते हैं वहाँ रुकते हुए उस सूत्र का उच्चारण करते हुए चलेंगे। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, बोलिए। शील व्रतेषु अनतिचारो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस्त्याग तपसी साधु समाधिर्वैयावृत्य करणम अर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य दर्शन विशुद्धि ही, इसको स्वतंत्र रखा। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, ये भी ठीक एक साथ रखा है। शील व्रतेषु अनतिचारः, ये भी एक ही है ना। शील व्रतेषु अनतिचार एक ही, अलग अलग है, एक ही है। शील व्रतेषु अनतिचार। फिर आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ, ये दो को एक साथ कर लिया। आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग और संवेग, आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेग। शक्तितस्त्याग तपसी, इसमें दो ले लिए।
क्योंकि वह शक्तितः जो है दोनों के साथ जुड़ना है, शक्तितः त्याग और शक्तितः तप। शक्तितः त्याग, शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति अनुसार तप, शक्तितः त्याग तपसी। साधु समाधि अलग ही ले लिया, साधु समाधि ही वैयावृत्य करणम, वैयावृत्ति करना, वैयावृत्य करणम। अब 4 एक साथ ले लिए हैं, ये उसको एक ही नाम दिया क्या? 10, 11, 12, 13 4 है उसमें, 4 हैं। अरहद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, 4 लिए इसमें। उसमें भक्ति शब्द जो अंत में है वह हर एक के साथ लेगा। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। अरहंत तो अरहंत भगवान है ही, आचार्य आचार्य है, बहुश्रुत माने उपाध्याय, बहुत श्रुत शास्त्रों के ज्ञाता उपाध्याय। अब प्रवचन, प्रवचन माने जिनवाणी, इस माने शास्त्र, जिनवाणी के प्रति भक्ति का परिणाम। तो इसमें 4 ले लिए। इसके बाद है प्रवचन भक्ति ही, वो विसर्ग का फिर र हुआ है, भक्तिर आवश्यका परिहानी है ना, आवश्यका परिहानी एक ही है ये, आवश्यका परिहानी, यहाँ भी विसर्ग है। आवश्यकों के प्रति परिहानि माने उनका परिहार न करना। मार्ग प्रभावना अलग है और प्रवचन वत्सलत्व, मार्ग प्रभावना, जिन मार्ग की प्रभावना करना, प्रवचन वत्सलत्व। यहाँ प्रवचन शब्द का अर्थ, अब यहाँ जिनवाणी नहीं है, प्रवचन ये समान धर्म वाले, साधर्मी, वहाँ प्रवचन साधर्मी, समान धर्म वाले हैं, उनके प्रति वात्सल्य का भाव। ये तीर्थकरत्व से, तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थकर नाम कर्म है। तीर्थंकर है कि तीर्थकर है, व्याकरण की दृष्टि से दोनों बनते हैं ना, तीर्थंकर भी बनता है, तीर्थकर भी बनता है, दोनों शब्द बन सकते हैं। एक बार और सूत्र बुलवाता हूँ, बड़ा है, शुद्ध उच्चारण आना चाहिए इसके लिए, लेकिन पूरा एक साथ आप भी एक साथ एक स्वर में बोलने का प्रयास करना। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेषु अनितिचारो अवीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करणम अरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहानिर्मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। बोलिए। अरहद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति तक तो साथ साथ आ गए, उसके बाद सब बिखर गए। फिर एक साथ बोलने का प्रयास करना। चले अब संक्षेप में हर एक का लक्षण बताते हैं। जिनेन भगवत अरहत परमेष्ठिना उपदिष्टे निर्ग्रंथ लक्षणे मोक्ष वर्तमनि रुचि ही दर्शन विशुद्धि प्रागवुक्त लक्षणा। दर्शन विशुद्धि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, जिनेन भगवता अरहत परमेष्टि के 2 विशेषण लगाए, जिन है और भगवान है। जिनेन्द्र भगवान, जिनेन भगवता, ऐसे अरहंत परमेष्टि के द्वारा जो उपदिष्ट है, उपदेशित, क्या उपदेश दिया? निर्ग्रंथ लक्षण मोक्ष वर्तमनि। निर्ग्रंथ वही मुक्ति का मार्ग है। ये जो मोक्ष मार्ग बताया, माने सच्चे मोक्ष मार्ग के प्रति रुचिर दर्शन विशुद्धि, उसके प्रति रुचि। रुचि का मतलब विश्वास, यही है। इदमेव विदृशमेव तत्वं न अन्यत् न चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत सन मार्गे असंशया रुचि। सन मार्गे, ये जिनेन्द्र भगवान का मार्ग जो है उसके प्रति दृढ़ श्रद्धान यही है, वह कहलाएगा दर्शन विशुद्धि। प्रागुक्त लक्षणा इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन का लक्षण हम पहले कह चुके हैं। इसमें ये विचार करने की बात है कि दर्शन विशुद्धि, दर्शन प्रतिमा, 3 चीज़ें, सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि और दर्शन प्रतिमा, 3 अलग अलग चीज़ें हैं। दर्शन विशुद्धि, वैसे इसकी विशुद्धि तो ले रहे, रुचि, ये
शुभ अशुभ और शुद्ध परिणाम में से कौन सा परिणाम है? अशुभ तो होने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन शुभ है कि शुद्ध है? ये शुभ भाव लेंगे कि शुद्ध भाव लेंगे? यदि शुद्ध भाव लेते हैं तो तीर्थंकर के आश्रव का कारण नहीं बन सकता, इसलिए शुभ भावात्मक ही है। तो सम्यक दर्शन और उसमें दृढ़ता उसके प्रति, और वो दृढ़ता ऐसा ही है करते हुए उसके शुभ भावात्मक लगाना है, उसके दर्शन विशुद्धि वाला भाव। तस्या अष्टव अंगाणि निशंकितत्व निकांक्षिता विचिकित्सा विरहिता अमूढ़ दृष्टिता उपबृहणम स्थितिकरणम वात्सल्यम प्रभावनम च इति। इसका मतलब ये अष्टांग सहित जो होगा बिल्कुल सम्यक दर्शन, किसी अंग में किसी प्रकार की कमी नहीं हो, वो दर्शन विशुद्धि। दूसरा, सम्यक ज्ञानीषु मोक्ष मार्गेषु तत्साधनेषु च गुरुवादिषु स्वयोग्य वृत्त्या सत्कार आदरो विनय तेन संपन्नता विनय संपन्नता। जो विनय संपन्नता, किन किन के प्रति विनय होना चाहिए? सम्यक ज्ञानादिषु मोक्ष मार्गेषु तत्साधनेषु। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग में और मोक्ष मार्ग के जितने साधन हो सकते हैं उन साधनों में, गुरुवादिषु च गुरुओं के प्रति भी स्वयोग्य वृत्तियाँ, जिनके जैसी योग्यता होगी, जिसके प्रति जैसा विनय आदर चाहिए, उस प्रकार से सत्कार आदर विनय ये करना, वो कहलाएगी विनय संपन्नता। अहिंसादिषु व्रतेषु प्रतिपालनार्थेषु च क्रोधवर्जनादिषु शीलेषु निर्वद्यावृत्ति शीलव्रतेषु अनतिचारः। अहिंसादिक जो व्रत कहे गए हैं, तत्प्रतिपालनार्थेषु उसके प्रतिपालन करने में, क्रोधवर्जन आदिषु शीलेषु और क्रोध आदि छोड़ने के लिए जो आगे और शील विशेष दिए गए हैं, ये शील के अंतर्गत क्षमा मार्दव आदि धर्म भी हो सकते हैं, इसमें क्यों क्रोधवर्जन आदिषु लिया, और बाकी गृहस्थ की अपेक्षा दिग्व्रत देशव्रत आदि के हैं उन सबको भी। इनमें निर्वद्यावृत्ति, टूटना नहीं चाहिए बीच में, अखंडित, खंड नहीं पड़ना चाहिए, खंड नहीं पड़े और दोष भी नहीं लगे, ऐसा अनतिचार, अतिचार से भी रहित वह शील व्रतेषु अनतिचारपना है। आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग क्या कहलाएगा? जीवादि पदार्थ स्वतत्व विषय सम्यक ज्ञाने नित्यम युक्तता आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। वैसे जीवादि सभी पदार्थ है ही, लेकिन उसके साथ साथ जीवादि पदार्थ और स्वतत्व विषय, और उसमें से भी स्वतत्व, वो उन सबका विस्तार जो किया गया है वो अपने लिए हैं। जैसे आचार्य की टीका में जब इनका विस्तार वर्णन करते तो सब जगह ऐसा कहते हैं, वो 9 पदार्थ कहेंगे ना, तो जीवादि 9 पदार्थों में, सब में 9 पदार्थों में जीव पदार्थ उपादेय हैं। शुद्ध, शुद्ध शब्द और लगा, शुद्ध जीव पदार्थ। 7 तत्वों में शुद्ध जीव तत्व उपादेय हैं, 6 द्रव्य में शुद्ध जीव द्रव्य उपादेय हैं, पंचास्तिकाय में शुद्ध जीवास्तिकाय, वो उपादेय हैं। तो स्वतत्व विषय सम्यक ज्ञाने, अपने उस स्वतत्व के सम्यक ज्ञान में नित्यम युक्तता, मेरा स्वरूप क्या है, वो निरंतर चिंतन उसमें लगे रहना चाहिए। मेरे ख्याल से क्षत्र चूड़ामणि का श्लोक होना चाहिए, या योगसार प्रावृत का, को हम कीदृग गुणा किम प्राप्या किम निमित्तका इत्यूहा प्रत्यहम नो चेत अस्थाने मतिर्भवेत। किसमें से हैं? देखना, दोनों में से किसी में से हैं। को हम कीदृग गुणा किम प्राप्या किम निमित्तका, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे क्या प्राप्त करना चाहिए, किम निमित्तका, उसके साधन क्या है, किम निमित्तका इत्यूहा प्रत्यहम, ये प्रतिदिन निरंतर चिंतन करना चाहिए। नो चेत, यदि नहीं करेंगे तो अस्थाने मतिर्भवेत, फिर तो औरों में मति बुद्धि जाने वाली है, यानी पापों में बुद्धि तो जाने ही वाली है, इसलिए उससे बचने के लिए इनका चिंतन निश्चित रूप से होना चाहिए। टोडरमल जी भी कहते हैं, भली होनहार है इसलिए जिसको ऐसा विचार आता है कि
क्या विचार आता है? मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र बन रहा है, इनका क्या फल होगा, ये चिंतन। तो ये स्वतत्व विषय अपने संदर्भ में विचार करना, ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहलाता है। संसार दुखात नित्य भीरुता संवेग। संवेग क्या है? संसार दुखों से निरंतर भय रखना। संसार बढ़ाने वाले कार्य यदि लगे तो भय लगना कि ये तो संसार बढ़ाएंगे, इससे कैसे बचा जा सकता है। त्यागो दानम, त्याग किसे कह रहे हैं? या दान की मुख्यता से त्याग कह रहे हैं। त्यागो दानम तत्त्रिविधम, आहार दानम, अभय दानम, ज्ञान दानम चेति। अब 4 प्रकार के दान होते हैं, इसमें औषधि दान इन्होंने छोड़ दिया। हो सकता है एक दूसरे को दवाई देना बंद कर दिया हो लोगों ने, इसलिए उसको भी जोड़ दिया होगा बाद में। लेकिन ये तो 3 ही प्रकार का दान ले रहे हैं, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान। तत्शक्ति तो यथाविधि प्रयुज्यमानम त्यागः इति उच्यते। वह अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए, वह कहलाएगा त्याग, वह शक्तितः त्याग कहलाएगा। अनिगोहित वीर्यस्य मार्ग अविरोधी काय क्लेशः तपाः। अनिगोहित वीर्यस्य, अपनी शक्ति बिना छुपाए, अपनी शक्ति बराबर पूर्ण शक्ति स्पष्ट, जितना सामर्थ्य है। हम लोग एकासन कर सकते हैं कि नहीं, उपवास कर सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं सामर्थ्य? नहीं मेरे से तो नहीं होता, कभी करके देखा है कि नहीं है, रह सकते कि नहीं रह सकते हैं। अब प्रसंग पड़े तो रह ही जाते हैं ना, इसका सामर्थ्य तो है, लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी उसे छुपा करके न करना। तो अनिगोहित वीर, बिना छुपाए मार्ग, लेकिन जो क्रिया करना वो कौन सा? मार्ग से अविरुद्ध होना चाहिए। नहीं तो चाहे जो कोई क्रिया करने लग जाओ, एक टांग पे खड़े होकर के तप करने लग जाओ, मार्ग अविरोधी। काय क्लेश, भले ही शरीर को कष्ट हो रहा हो लेकिन मार्ग के अविरोधी होवे वह तप। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है कि शक्तितः अपनी सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के लिए करे। अनुगुहित वीर्य से लगा दिया। आगे अगला है कौन सा? साधु समाधि। अब यह साधु समाधि शब्द सुन करके हमें क्या लग रहा है, क्या होगा साधु समाधि माने? यहाँ कुछ अलग ही अर्थ निकाले साधु समाधि का। यथा भांडागारे दहने समुत्थिते तत्प्रशमनम अनुष्ठीयते बहुपकारत्वात् तथा अनेक व्रतशील समृद्धस्य मुनेः तपसः कुतश्चित् प्रत्यूहे समुपस्थिते तत्संधारणम समाधि। दृष्टांत पूर्वक बात कर रहे हैं। जैसे किसी भांडागार में, माने भंडार में, या अपना कोई रुपया पैसा सब रखने का स्थान हो, ऐसे स्थान पर दहने समुत्थित, आग लग गई, दहन उपस्थित हुआ, आग लग गई। तत् प्रशनम अनुष्ठीयते, तो उसका हम तत्काल शमन करते हैं, आग बुझाने की कोशिश करते हैं। या पूरे घर में लगी हो तो सबसे पहले कहाँ बुझाने की कोशिश करते हैं? जहाँ धन संपत्ति रखी, रत्न रखे हुए, उसके जल्दी बुझाने की कोशिश करते ना। बहुपकारत्वात्, यदि ये बचा लिया तो मकान जल जाए, कपड़े जल जाए और सब जल जाए, यदि ये धन बच गया तो फिर इससे अपन ये सभी तैयार कर, ये बहुपकार, इसे बहुपकारी हैं ऐसा समझ करके। तथा उसी तरह अनेक व्रतशील समृद्धस्य मुने हैं, ऐसे कोई मुनिराज है, अनेक व्रत में, तप में, शील में समृद्ध है, रत्नत्रय से युक्त है, 3 बहुत महान रत्न उनके अंदर में हैं। ऐसे मुनि के तपसः कुतश्चित् प्रत्यूहे समुपस्थिते, कोई आपदा विपत्ति, चाहे भयंकर परीक्षा हो, चाहे उपसर्ग उनके ऊपर खड़ा हो गया हो, तो ऐसा होने पर तत्संधारणम, उसको दूर करना। तो साधु पर आई हुई विपत्ति को दूर करना, इसका नाम है साधु समाधि। स्वयं समाधि में स्थित होने का अर्थ नहीं है, बल्कि उन साधुओं की विपत्ति को दूर करना, उसको यहाँ साधु समाधि कह रहे हैं। आगे वैयावृत्ति। गुणवद दुखोपनिपाते निर्वद्येन विधिना तद अपहरणम वैयावृत्यम। गुणवद दुखोपनिपाते, गुणवान है, मुनिराज है और अपने से महान गुण युक्त है, उनके दुख, उनके कोई दुख आने पर निर्वद्येन विधिना तद
उसको दूर करना। लेकिन कैसे? निर्वद्येन विधिना, वह विधि अच्छी होना चाहिए, माने निर्दोष होना चाहिए, निर्दोष विधि से, चाहे जिस प्रकार से नहीं। मुनिराज को सिर दर्द हो रहा है तो क्या करोगे? क्या करोगे? बाम लगाएंगे। बाम लगाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है, तो बाम लगाएंगे तो ठीक है ना। हाँ? अरे बहुत इतना तेज सिर दर्द हो रहा है तो अपन सिर दबा सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। नहीं, वो ये बाम तो नहीं लगाया जा सकता, बाम तो अशुद्ध होती होगी, लेकिन तत्काल घी में कपूर मिल करके ठंडा हो जाएगा तो लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा ना। निर्वद्येन विधिना, जो वो निर्वद्य निर्दोष विधि से ही उसको दूर करना वही आवृत्ति कहलाएगा। अर्हद आचार्येषु बहुश्रुतेषु प्रवचने च भाव विशुद्धि युक्तो अनुरागा भक्ति ही। यहाँ भी चारों को एक साथ ले लिया। अरहंत, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन, इनके प्रति भाव विशुद्धि युक्तो अनुराग, अनुराग, भाव विशुद्धि से सहित अनुराग, जिनकी जैसी विशेषता है उस विशेषता के साथ में उनके प्रति अनुराग होना, उसका नाम ही भक्ति है। षण्णाम आवश्यक क्रियाणाम यथा कालम प्रवर्तनम आवश्यका परिहानि। 6 प्रकार के षट आवश्यक कहे गए ना, मुनिराज के भी कहे हैं, गृहस्थ के भी कहे गए हैं। तो 6 प्रकार की जो आवश्यक क्रियाएं हैं, यथा कालम, यथा स्थान, यथा समय, उनको बराबर करना, उनमें खंड नहीं पड़ने देना, वह आवश्यक अपरिहानी है, आवश्यका परिहानी। प्रभावना, ज्ञान, तपो, दान, जिन पूजा विधिना धर्म प्रकाशनम मार्ग प्रभावना। ज्ञान से, तप से, दान से, जिन पूजा इत्यादि के माध्यम से। ज्ञान से कैसे हो जाएगा? हमने ज्ञान ले लिया अपने में, बहुत अच्छा अभ्यास करके हमने ज्ञान प्रकट बने, हमने ज्ञान प्राप्त किया, जैसे मार्ग की प्रभावना कैसे होगी? धर्म की प्रभावना कैसे होगी? तो आपने विशेष किया, फिर उसका कभी उल्लेख करेंगे, देखो कितने ज्ञानवान हैं, जैन हैं। हमारे विद्यार्थी कहीं जाते और चमकते हैं तो आपके साथ साथ में कहाँ के विद्यार्थी हैं? टोडरमल स्मारक के हैं, तो स्मारक का भी नाम होता है ना उसके साथ साथ में। ऐसे तप, दान, तप, तपस्वी, कौन तपस्वी है ऐसा? कि जैन तपस्वी, जैन तपस्वी हैं, तो धर्म की भी प्रभावना उसके साथ होती है। तो धर्म का प्रकाशन करना मार्ग प्रभावना कहलाती है। वत् से धेनुवत् सधर्मी स्नेहा प्रवचन वत्सलत्वम। वत् से धेनुवत्, गोवत्स प्रीति सम, वत्स के प्रति गाय की तरह, गाय का अपने बछड़े के प्रति जैसे कैसा होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, उस तरह से साधर्मियों के प्रति स्नेह का होना वह प्रवचन वत्सलत्व कहलाता है। तानी एतानी षोडश कारणानि, ये 16 कारण, सम्यक भाव्यमानानि, अच्छी तरह से जो भाए जाते हैं। व्यस्तानि च, अभी एक शब्द विशेष डाला है इसमें, व्यस्तानि माने इनमें ही व्यस्त रहना चाहिए, इनमें व्यस्त रहना चाहिए ऐसा नहीं अर्थ। व्यस्त शब्द देते हैं समस्त और व्यस्त। समस्त माने होता है सभी एक साथ, और व्यस्त माने होता है अलग अलग। तो ये जो 16 है, 16 के 16 सभी होना जरूरी नहीं, होए तो बहुत अच्छा, इसलिए पहले ले लिया। षोडश कारणानि सम्यक भाव है, 16 ही कारण, लेकिन व्यस्तानि च, इसमें से कोई अलग अलग भी यदि विशेष रूप से भाई जाती हैं, इसलिए व्यस्तानि भी लिया, इसमें अलग अलग भी भाई जाती हैं, तब भी तीर्थकर नाम कर्म आश्रव कारणानि प्रत्येतव्यानि। तीर्थकर नाम कर्म का आश्रव उनके होता है, ये जानना चाहिए। इसमें विशेष कहते हैं, वो जो अंतिम प्रवचन वत्सलत्व है ना, वो विशेष कहलाते हैं। प्रवचन वात्सल्य, साधर्मियों के प्रति वात्सल्यपना वो विशेष है। क्यों वात्सल्यपना विशेष है? क्योंकि जिस तरह से मुझे मार्ग प्राप्त हुआ है, अब मुझे मार्ग प्राप्त होने से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है, और इस मार्ग से चल करके पूर्ण अतीन्द्रिय सुख मैं प्राप्त करने वाला हूँ, ऐसे जगत के सब जीव भी प्राप्त करें, सब जीवों को भी ये मार्ग मिले। लेकिन सब जीवों को मार्ग मिलेगा कैसे? क्या उपाय है?
तो वो भावना अंदर है तो तीर्थंकर बनते हैं, और तीर्थंकर बनते तो उनके माध्यम से सहज ही धर्म की प्रभावना उस तरह से होती है, क्योंकि तीर्थंकर जो है सब जीवों के उपकारी हैं, सब जीवों के उपकार में लगते हैं। फिर तो वो जो भावना है वो विशेष रूप से तीर्थकर नाम कर्म के आश्रव का कारण बनती है। नाम कर्म हो गया, अब कौन सा कर्म रह गया? गोत्र और अंतराय, दो कर्म शेष है, उनकी चर्चा आगे करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अवि